चौधरी मोडाराम मीर मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एनआरटी निर्वाणा से। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने अध्ययन किया था संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए और नैतिकता और संवेगात्मक विकास के बारे में कि संवेग क्या होते हैं और संवेग हमें किस तरह से प्रभावित करते हैं, चाहे वो एक बच्चा है चाहे वो बड़े हैं, तो संवेग सबको प्रभावित करते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना 5वीं यूनिट का संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, संवेगात्मक विकास यानी कि ये संवेगात्मक विकास जो है जन्म से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं निकलते हैं संवेग, क्योंकि शैशवावस्था में जो है शिशु जो भी क्रियाएं करता है वो सामान्य होती हैं। उसमें कोई वो नहीं होता कि वो उसको किसी तरह से सिखाया गया है या उसको कोई किसी तरह की शिक्षा दी गई है या कोई अनुकरण करता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। शैशवावस्था में जो बच्चा है वो किसी भी तरह से संवेगों को जो है किसी को देखकर प्रकट नहीं करता है। वो नॉर्मली उसके जो संवेग हैं वो आते जाते रहते हैं। जो बच्चा है शैशवावस्था में है, उसके जो संवेग हैं वो सामान्य अवस्था में आते जाते रहते हैं। कभी वो रोता है तो कभी वो हंसता है। तो ये जो शैशवावस्था है उसमें जो संवेग हैं उनको प्रभावित जो करने वाले कारक हैं वो इतने नहीं होते, क्योंकि संवेग जो हैं उनमें अपने आप ही आते जाते रहते हैं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे कि संवेग जागरूक हो जाते हैं और हम संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते या नियंत्रण कर भी लेते हैं, लेकिन वो संवेग एक बार जागरूक जरूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारक है वो है आयु एवं परिपक्वता। आयु व परिपक्वता। देखिए, एक चीज पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि परिपक्व यानी कि मैच्योर। बच्चा जब मैच्योर हो जाता है या किशोरावस्था में आकर जो बच्चा है मैच्योर हो जाता है, उसे समझ आने लगती है कि क्या गलत है और क्या सही है। वो क्रियाशील हो जाता है, यानी कि उसमें क्रियाशील क्षमताएं आने लग जाती हैं। क्रियाशील हो जाता है वो, ठीक है। क्रियाशील क्षमताएं यानी कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए एक्टिव रहता है, कि उसे कोई भी कार्य दे दिया जाए वो कर लेगा, ऐसा उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। तो परिपक्व होने का मतलब होता है कि उसमें संज्ञानात्मक समझ भी आ जाती है, यानी कि संज्ञानात्मक योग्यता भी आ जाती है। संज्ञानात्मक योग्यता, ये दो चीजें जो हैं ये परिपक्वता को प्रभावित करती हैं। एक तो हमारा एज फैक्टर जो है, हमारी आयु जो है वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बच्चे में समझ बढ़ती जाएगी। अगर बालक शैशवावस्था में है तो उसे किसी तरह की कोई समझ नहीं है, वो समझ ही नहीं पाता बातों को, किसी के क्रियाओं को, किसी के द्वारा किए गए हाव भाव को वो समझ नहीं पाता। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, ठीक है, वो 6 महीने साल का होने लगता है, तो वैसे वैसे उसके अंदर जो है क्रियाशील क्षमताएं और संज्ञानात्मक योग्यता जो है वो बढ़ने लगती है। संज्ञानात्मक योग्यता मीन्स बातों की समझ उसको आने लगती है। ठीक है, वो हर उस बात को समझने लगता है जो उसके सामने हो रही है या जो उसके सामने क्रियाएं हो रही हैं, उसका उसको संज्ञान हो जाता है, उसको जानकारी हो जाती है, उसका ज्ञान वो करने लग जाता है और उन्हीं बातों को वो ग्रहण भी करने लगता है। ठीक है, किसी भी चीज तरह से जैसे कि हम कह सकते हैं जो भी संवेगात्मक विकास होता है वो संज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी होता है आत्म नियंत्रण। अपने आप पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी होता है। अगर अपने आप पर नियंत्रण नहीं होगा तो ये जो क्रियाएं या जो क्षमताएं या जो योग्यताएं उसके अंदर पैदा होती है ना, तो ये धीरे धीरे चल के उग्र रूप धारण कर लेती है। बच्चा जो है किसी के भी गलत व्यवहार को सहन नहीं कर पाता है और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो आप जो भी व्यवहार उसके साथ कर रहे हैं वो उसके लिए गलत है, या उसको उस व्यवहार पर क्रोध आ रहा है, या वो बच्चा आपसे नाराज हो जाता है। ठीक है, आप उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया करते हैं तो वो उसका जो है उसके प्रति ईर्ष्या दिखाता है, घृणा दिखाता है। तो ऐसा
कोई भी व्यवहार माता पिता को या घर के किसी भी सदस्य को उसके साथ नहीं करना चाहिए, जिससे कि बच्चे को लगे कि वो व्यवहार उसके लिए अच्छा नहीं है और ये क्यों किया जा रहा है। तो परिवार में एक प्यार का माहौल होना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और बच्चों के साथ ज़्यादा जो है कठोरता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आयु और परिपक्वता दोनों चीज़ें जो हैं संवेगों को प्रभावित करती हैं, संवेगों को जागरूक करती हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, क्रियाशील क्षमताएं और संज्ञानात्मक योग्यताएं उसमें आने लगती हैं, वैसे वैसे ही उसके जो संवेग हैं वो और विकसित होने लगते हैं और उनका विकास होने लगता है, वो उन पर और ज़्यादा हावी होने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत होती है उनको नियंत्रण में रखने की। तो ये तभी हो सकता है जब उस बच्चे के माता पिता या उस बच्चे के शिक्षक विद्यालय में उस पर ध्यान दिया जाए और उसके इन संवेगों को उग्र रूप धारण ही न करने दिया जाए, उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार न किया जाए जिससे कि उसके संवेग जो है प्रबल हो जाए, उस पर हावी हो जाए और वो कुछ गलत कर बैठे। ठीक है, तो ये तो था आयु में परिपक्वता, पहला पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब हम करते हैं इसका दूसरा कारक। दूसरा कारक है इसका अनुभव। अनुभव, हम अपने जीवन में कई तरह के अनुभव करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बूढ़े भी करते हैं। बूढ़े तो चलो ये कहते हैं कि हमने तो पूरी जिंदगी जी ली है, हमने तो पूरा जिंदगी का अनुभव ले लिया है कि जिंदगी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये चीज़ें सब उनको समझ में आ चुकी होती हैं। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमें पता है, हमें मत समझाइए। जब बच्चे बड़ों के सामने बोलते हैं ना कि हाँ मम्मी ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, तो बड़े कहते हैं कि नहीं बेटे ये तो मुझे पता है, आपसे ज़्यादा अनुभव मैं ले चुकी हूँ या मुझे इसका एक्सपीरियंस है, ऐसे ही बोलते हैं माता पिता। तो बच्चे जो है अपने आप को महान समझने लग जाते हैं जब वो उनकी एज एक निश्चित दिशा की ओर जाती है ना, जैसे कि 18 से अप हो जाती है या 12 से 18 के बीच में होती है, तो बच्चे जो है अपने आप को एक कुछ समझने लग जाते हैं कि हमें तो हर चीज़ की समझ है। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, उसमें आपको किस तरह से अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है, किस तरह से दूसरों से बातचीत करनी है, किस तरह से वार्तालाप करना है कि दूसरों के हृदय को ठेस न पहुँचे। तो ये चीज़ें जो हैं घर पर रहकर माता पिता द्वारा समझाई जाती हैं कि बच्चे बाहर जाकर आप परिवार से निकलोगे, विद्यालय में जाओगे, सहपाठियों के साथ बैठोगे, उठोगे, बात करोगे, खाना शेयर करोगे, जो भी है आपको किस तरह से करना है, किस तरह से उनको ये व्यवहार उनको दिखाना है अपना कि आप उनके साथ एक बैलेंस बनाकर चलेंगे, आप उनके साथ जो है कठोरता का व्यवहार नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जब समझाई जाती हैं माता पिता द्वारा तो बच्चे के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि बाहर निकलते ही अगर उसको बुरे बच्चे जो है मिल जाएं, उसकी संगति बुरी हो जाए, तब वो बुरी संगति भी उसको प्रभावित कर सकती है। तो उस बुरी संगति से उसको बचाने के लिए विद्यालय में उसके पास शिक्षक है, शिक्षक दूसरे माता पिता होते हैं। ठीक है, तो शिक्षक जो है उसको सीधी राह पर ले जा सकते हैं, बुरी संगति से उसको बचा सकते हैं, या जो बुरी संगति में बालक हैं उनको भी सुधारने का प्रयास कर सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे अनुभव जो हैं कहाँ से मिलते हैं, हमें वातावरण से मिलते हैं। वातावरण में मनुष्य रहता है, समाज में रहता है, तो किस तरह से दूसरों के साथ वो बातचीत करता है, दूसरों के साथ वो अपनी बातों को शेयर करता है, तो ये सारे जब अनुभव लेते हैं ना बच्चे, तो उनके जो संवेग हैं वो अपने आप जागरूक होने लग जाते हैं। जैसे जैसे ये अनुभव बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संवेगों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। जैसे कि हमें इस बात का अनुभव है, हम बड़े हैं लेकिन हमें पता है कि हम किसी गर्म वस्तु को नहीं छू सकते हैं क्योंकि वो हमें जला देगी, या हमारा हाथ जो है वो जो है एकदम से हमें झटका लगेगा, गर्म लगेगा,
तो हम उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं। लेकिन बच्चों को जब एक बार किसी गर्म वस्तु को जब वो छूने जा रहे हों, अब हम मना कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन जब वो छू लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये वस्तु बहुत गर्म है, इसको आप हाथ नहीं लगाना है, दोबारा वो उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो ये जो संवेग है ये अंदर है, लेकिन ये बाहर किसी परिस्थितिवश ही निकल कर आते हैं। जैसे कि भय अंदर दबा हुआ होता है, वो तब बाहर आता है जब कोई डरावनी वस्तु हम देख लेते हैं। जैसे कि घने बालों वाले आप डॉगी को लेकर आते हैं पेट बनाने के लिए, तो बच्चा आपका डरता है उससे, उसके बाल घने हैं, मुलायम है, रेशम की तरह हैं, उसको हाथ लगाने पे बड़ा ऐसे सॉफ्ट सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। माता पिता को तो अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे को उससे डर लगता है, उसको देखते ही वो डरता है, रोने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि माता पिता उसके हाथ को बार बार उससे टच करवाते हैं, उसके बालों पर टच करवाते हैं कि एक बार दो बार डरेगा, तीसरी बार वो इससे नहीं डरेगा, इससे वो प्रेम करने लगेगा, इसको वो अच्छा लगने लगेगा, जो टच है, जो उसके बालों को छूना है वो अच्छा लगने लगेगा। तो धीरे धीरे होता भी वैसे ही। तो जैसा बच्चों को हम ढालेंगे वैसे ही वो ढल जाएंगे। तो वो भय माता पिता ने उसके मन से निकाल दिया, अब वो संवेग जो है अंदर दब गया, जो बाहर आ रहा था, जो डर उसको लग रहा था वो अब नहीं लगता, क्योंकि उसे समझा दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी परिवार की हमारा जो है परिवार का एक सदस्य ही है। तो ये जो है अनुभव जो है संवेगों को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। तीसरा जो है वातावरण। आसपास का माहौल, आसपास के पड़ोसी या विद्यालय में बच्चे, फ्रेंड सर्कल जो भी होता है हमारा, वो प्रभावित करता है हमारे संवेगों को जागरूक करने में। प्रमुख कारक होते हैं आसपास के वातावरण में जो भी है, किसी भी तरह की परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो धार्मिक, तो वो परिस्थितियाँ जो हैं, उन परिस्थितियों को जब हम फेस करते हैं ना, उनका सामना करते हैं, तो हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। बच्चे जो हैं भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। तो ये अनुभव जो है संवेगों को जागरूक करने में सहायता करते हैं। तो वातावरण जो है दो तरह का होता है। वातावरण जो है दो तरह का होता है, सकारात्मक व नकारात्मक। अब सकारात्मक जो वातावरण है उसमें तो सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा, उसको सब अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी जो है उसे स्थितियाँ मिलेंगी, परिस्थितियाँ मिलेंगी। तो वो अच्छे वातावरण में बच्चे का व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा, उसका जो है स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा, दूसरों के साथ वो सहयोग का एक संबंध बनाकर चलेगा कि किसी को भी किसी तरह की मदद की आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, तो वो हर टाइम आगे रहेगा, प्रयास करेगा कि किसी को मेरी वजह से दुख ना पहुँचे, और मेरी वजह से अगर किसी की कोई हेल्प होती है तो वो भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की रहती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह का होता है। जब हमें बुरी संगति मिलती है बच्चों को, तो बच्चे वैसे ही हो जाते हैं, बुरी संगति में रहकर बुरा व्यवहार करने लगते हैं। दूसरों के पेन पेंसिल चोरी कर लेना, बच्चे ऐसा ही करते हैं क्लास में, पेन पेंसिल चोरी कर लेना, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को नीचे गिरा देना, या उसका टेबल उसकी चेयर खींच देना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये नेगेटिविटी को प्रमाणित करती है, नेगेटिविटी को स्पष्ट करती है। तो ये वातावरण जो है काफ़ी हद तक मुख्य कारक है संवेगों को जागरूक करने में। संवेग अच्छे बुरे दोनों तरह के होते हैं ना, तो अगर सकारात्मक वातावरण मिल रहा है तो आपके संवेग भी सकारात्मक ही होंगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप पर हावी नहीं होंगे। और नकारात्मक वातावरण मिल रहा है तो आपके संवेग भी फिर वैसे ही होंगे, नकारात्मक होंगे, आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार ही करेंगे, भले ही आपको बाद में पछताना पड़े। होता मोस्टली ऐसा ही है, आप कुछ गलत कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था, ये क्यों सोचते हैं आप? क्यों? क्योंकि आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं है, आपके माता पिता ऐसे नहीं हैं, तो आपने ऐसा कैसे
पहले ही आप जो है अपने संवेगों पर कंट्रोल करना सीख लीजिए और ऐसा कोई भी गलत काम मत कीजिए जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि उनको आपसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इसीलिए सभी बच्चों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ वातावरण जो प्रमुख कारक है संवेगों को प्रभावित करने के लिए। नेक्स्ट जो संवेग है, जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है थकान। थकान, देखिए जब भी हम थक जाते हैं तो क्रोध आने लगता है। हम सोचते हैं कि अब और कुछ नहीं होगा हमसे, बस अब हम थक चुके हैं, अब ना तो हमें कोई बुलाए और ना ही हमें कोई छेड़े। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ लेटे हैं, हम लेटे रहेंगे, हम उठ नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। थके हैं तो हमें क्रोध अवश्य आएगा, ये नेचुरली है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। जब थक जाता है ना इंसान तो उसे क्रोध आता ही है, और उसके सामने यदि बहुत सारा कार्य भी पड़ा है तब तो क्रोध नेचुरली उसको आएगा ही। ठीक है, तो ये जो थकान है इसके संबंध में क्रो एंड प्रो कहते हैं कि जब बालक थका हुआ होता है तब उसमें क्रोध या चिड़चिड़ेपन के समान अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। क्रोध और चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें। क्रो और प्रो कहते हैं ना कि जब मनुष्य या बालक थका हुआ होता है तो उसमें शरीर के अंदर जो है क्रोध और चिड़चिड़ेपन जैसे अवांछनीय संवेगात्मक व्यवहार पनपने लग जाते हैं। तो ये किस कारण से होता है? थकान की वजह से होता है। तो थकान भी एक मुख्य कारक है संवेगों को जागरूक करने में, और क्रोध जो है हमारा तभी जागरूक होता है जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और हमें जो है किसी भी काम को करने की अपनी क्षमता नहीं होती। इसके बाद जो है स्वास्थ्य, नेक्स्ट जो कारक है वो है स्वास्थ्य। अब हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, मन अच्छा है तो हम कार्य भी अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हमारे स्वास्थ्य में कोई, जैसे कि हमें कोई रोग है या कोई हमारा सर दर्द हो रहा है या किसी भी तरह से भी बुखार है या कोई जुकाम है, खांसी है, किसी भी तरह से हम अस्वस्थ हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम कार्य अच्छे से नहीं कर पाते, किसी भी कार्य को हम प्रॉपरली नहीं कर पाते और हम ये सोचते हैं कि हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य भी हमारे अंदर के संवेगों को प्रभावित करता है। अगर स्वास्थ्य सही है तो हमारे संवेग जो है नियंत्रण में रहते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है तो बालक बीमार होने पर जो है उसके संवेगात्मक व्यवहार में काफ़ी अंतर आ जाता है। ठीक है, उसके संवेगों में परिवर्तन होने लगता है। जहाँ वो शांत था, जहाँ उसे सुख की प्राप्ति हो रही थी, जहाँ वो खुश होकर कार्य कर रहा था, जब वो अस्वस्थ हुआ तब उसके संवेगों में परिवर्तन हो गया। अब वो कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा, वो सोच रहा है कि वो इस कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा या उसे ये करना था लेकिन वो ये नहीं कर पा रहा है, तो उसे फिर गुस्सा भी आएगा, निराश भी हो जाएगा वो, तो उसके अंदर निराशा भर जाएगी, एक क्रोध की भावना आ जाएगी। वो सोचेगा कि सब ये कार्य को अच्छे से कर पा रहे हैं लेकिन मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हुआ, मैं बीमार क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे जल्दी ही ठीक होना होगा। ठीक है, तो ये 5 कारक तो हम कर चुके हैं। आयु व परिपक्वता मुख्य कारक है, अनुभव है, वातावरण है, थकान है, स्वास्थ्य है। इसके अलावा जो छठा कारक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मानसिक योग्यता। नेक्स्ट जो कारक है वो है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, कोई कम बुद्धि वाला होता है, कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है। तो जो मंद बुद्धि है, जिसमें सामान्य बुद्धि है, मंद बुद्धि है, वो तो अपने कार्य को कभी भी ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको कार्य करने में समय ज़्यादा लगेगा, और जो तीव्र बुद्धि वाला है वो अपने कार्य को अच्छे से कर पाता है और जो समय है उसको कम लगता है।
जल्दी ही वो अपने कार्य को खत्म कर लेता है। इस संबंध में हर लोग का कहना है कि साधारणतः निम्नतर मानसिक स्तरों के बालकों में, यानी जिनका जो मानसिक स्तर है वो निम्न होता है, बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा, उसी की आयु के जो अन्य प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है। यानी कि जो जिनका मानसिक स्तर जो है निम्नतर है, यानी कि जिनका मानसिक स्तर क्या है, निम्नतर है, उनमें जो है संवेगात्मक नियंत्रण क्या होगा, कम होगा। और जिनका मानसिक स्तर जो है उच्चतर है, उनका जो मानसिक जो संवेगात्मक नियंत्रण होगा वो ज्यादा होगा, अधिक होगा। वो संवेगों को जल्दी ही कंट्रोल में कर सकते हैं, कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके मेंटल एबिलिटी पर, ठीक है, आपके मेंटल लेवल पर कि आप किस तरह से संवेगों को नियंत्रण में करते हैं। लेकिन आपका अगर बुद्धि आपकी मंद है और आप कार्य आपके पास ज़्यादा है या जो योग्यता वाले कार्य हैं वो हैं, तो उसको मंद बुद्धि वाले तो नहीं कर पाएंगे या उनको करने में उनको समय ज़्यादा लगेगा। तीव्र बुद्धि वाले उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये जो है कारक मानसिक योग्यता, ये संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में जो है हर लोग ने भी यही कहा कि जो कम जो मानसिक स्तर होता है जिनका, जो वो जो संवेगात्मक नियंत्रण है उसको नहीं कर पाते जल्दी, और जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, मानसिक स्तर जिनका उच्च होता है, वो जो है संवेगात्मक नियंत्रण अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट आज के लिए हम करेंगे। नेक्स्ट जो इसके पॉइंट रह रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी आपको समझाया जा रहा है वो अच्छे से उनको पढ़ें, वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने टेस्ट के लिए इनकी तैयारी करते रहें।